नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत दर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। नाबार्ड के आम महोत्सव में आई विभिन्न किस्मों के 20 टन आम सुंदरजा जी टैग भी उपलब्ध। नूरजहां आम के पेड़ों को बचाने नाबार्ड प्रयास कर रहा है। वहीं महाप्रबंधक सी सरस्वती ने बताया कि 31 आदिवासी जिलों में संचालित है बाड़ी परियोजना। किसानों की आजीविका के लिए मार्केटिंग भी उपलब्ध कराया जाता है। नाबार्ड परिसर में 10 से 14 जून तक आम महोत्सव 8.0 का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य महाप्रबंधक सी सरस्वती ने बताया कि भारत एक बहुसंस्कृति की पालना करने वाला देश है और आम के मौसम भी किसी त्योहार की तरह मनाया जाता है। इसका एक कारण ये भी है कि हमारे देश में साल भर अलग अलग मौसमों में अलग अलग फल सेवन हेतु उपलब्ध रहते हैं। आम ग्राहकों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वादिष्ट फल है। नमस्कार। नाबार्ड एक बड़ी परियोजना करता है। ये आदिवासी समुदायों के लिए होता है। इस परियोजना में आदिवासी समुदायों के जो परिवार जो होते हैं उनको 1 एकड़ ज़मीन पर हम उनको खेती करने के लिए कुछ फलों के पौधे देते हैं, जैसे आम, जिनका जो पौधे बड़े होकर बहुत अच्छा उनको आमदनी दे सकते हैं, बहुत अच्छी। और उसके अलावा हम उनको जैसे ये आम के पौधे 4-5 साल बाद बड़े होते हैं तो उसके बाद ही उनमें फल लगते हैं, तो उस पीरियड तक उनको किस तरह वो आजीविका चलाएं, तो इसके लिए उनको सब्जियों की खेती करने के लिए इंटरक्रॉपिंग जिसको हम कहते हैं, तो इंटरक्रॉपिंग के लिए हम उनको बीज वगैरह उपलब्ध कराते हैं। और इन आम के पौधों को सब्जियों की खेती के लिए, नर्सरी बनाने के लिए, चलाने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए हम उनको जल संसाधन उपलब्ध करवाते हैं। और ये सारा कार्यक्रम हमारा NGOs के माध्यम से चलता है। उनको हम प्रोग्राम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ या प्रोग्राम फैसिलिटेटिंग एजेंसीज़ कहते हैं। इसके अलावा ये कार्यक्रम इतना साइंटिफिकली डिज़ाइंड है कि इसमें बॉर्डर प्लांट्स भी हम उनको देते हैं, जैसे सागवान की लकड़ी के पौधे हो गए और या फिर मोरिंगा के पौधे हो गए। तो ये इससे क्या होता है कि 2 तरफा फ़ायदा होता है। एक तो ये पौधों से बाद में जब ये बड़े हो जाते हैं, पेड़ बन जाते हैं, तो ये सागवान की लकड़ी उनके काम आती है, ये पेंशन के तौर पर उनका साथ देती है। और दूसरा ये जैसे इनमें जो सब्जियां और वगैरह इनके पौधे जो बड़े हो जाते हैं, पेड़ हो जाते हैं, तो वो छाया देते हैं और इनको इन पौधों को बचाने का भी काम करते हैं। जैसे बहुत तेज़ आंधी आई, तूफान आया, तो इनको बचाने का भी काम करते हैं। तो ये एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से डिज़ाइन किया हुआ आजीविका का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में आगे चलकर उनको मार्केटिंग की सहायता प्रदान करने के लिए नाबार्ड की ओर से कुछ एग्जीबिशन प्लेटफॉर्म ये भी प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि नाबार्ड का आम महोत्सव चल रहा है, तो इस आम महोत्सव में हमने वाड़ी से ही हमारे वाड़ियों से आम मंगवाए हैं। लगभग 20 टन आम आए हैं और ये तरह तरह की वैरायटीज़ के आम हैं जिनको बेचने के लिए हम उनकी सहायता कर रहे हैं। इनके पूरे रहने, खाने पीने, आने जाने, सारी व्यवस्था, यहाँ एग्जीबिशन की व्यवस्था, सारी व्यवस्था हमने कर रखी है, तो इसको आप देख भी सकते हैं। नूरजहां की जो किस्म के पौधे लगाए जा रहे हैं और उसकी संख्या बढ़ाई जाएगी, इसके बारे में कोई प्रयास? ये जो नूरजहां आम है, ये जो वैरायटी है, ये बहुत ही रेयर किस्म का हो गया है अभी। और अनफॉर्चुनेटली इसको हम बहुत बढ़ा भी नहीं पा रहे हैं। इसके बहुत कम पेड़ बचे हैं और इसलिए आजकल ये केवल देखने मात्र रह गया है। लेकिन हम इसका क्या हो रहा है कि कोशिश भी की गई है। इसकी गुठली बड़ी छोटी सी होती है, इसको टिश्यू कल्चर या किसी और चीज़ से ही इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, कोशिश की जा सकती है, लेकिन अभी तक इसकी कोशिश कामयाब नहीं हुई है। तो मैम लगभग ये कितने पेड़ बचे हैं और किस क्षेत्र में है ये? हमारे अलीराजपुर क्षेत्र में है और लगभग कुछ 3 पेड़ ही बचे हैं मेरे ख्याल से। मध्य प्रदेश के लगभग 31 जिलों में वाड़ी परियोजना चल रही है। ये जो भी आदिवासी बहुत्व वाले प्रदेश होते हैं, जो क्षेत्र होते हैं, वहीं वाड़ी परियोजना हम करते हैं। जी, यहाँ पर कई किस्म के आम आए हैं, तो उसमें ये सुंदरजा आम भी बहुत फेमस है क्योंकि ये GI टैग्ड आम है और इसमें शुगर थोड़ा कम होता है, इसलिए ये शुगर के पेशेंट्स भी इसको खा सकते हैं और काफ़ी अच्छी वैरायटी का आम माना जाता है इसको। ये रीवा के गोविंदगढ़ कस्बे से आता है। इस बार भी यहाँ आया हुआ है और काफ़ी मात्रा में बिक रहा है, बहुत ज़ोर शोर से बिक रहा है। इनफैक्ट ये बहुत पॉपुलर आम है। और जी, इसके बचे हैं, तो क्या विदेशों में भी इसकी कुछ वैरायटी है या वहाँ से भी कुछ आयात करने के लिए से बात चल रही है?
इस तरह की तो कोई बात चल नहीं रही है, क्योंकि ये वहाँ से बाहर भी कहीं और इसको अगर हम रोपित करते हैं और इसको कोशिश करते हैं तो वो अभी तक तो इसमें हम कामयाब नहीं हुए हैं। हेलो, नमस्कार सर, मैं आशीष मिश्रा, गो फार्म प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड रीवा से। ये नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित एफपीओ है जो सुंदरजा आम के प्रमोशन के लिए, मार्केटिंग के लिए भोपाल नाबार्ड आम उत्सव मेले में आया हुआ है। इसका सर हम लोगों ने जीआई टैग करवाया था नाबार्ड के सहयोग से, जिसको जीआई टैग इस आधार पर मिला था कि हमारे जो क्लाइमेट है रीवा ज़िले का वो सुंदरजा आम के लिए सूटेबल है। जो क्वालिटी, जो टेस्ट, जो उसका अरोमा है वो सुंदरजा आम का रीवा गोविंदगढ़ में जो है वो अन्य जगह पे नहीं आ पाता है। इसमें शुगर कंटेंट कम होता है, रेशा नहीं होता है और इसका अरोमा जो है अन्य आमों से अपेक्षा अलग होता है, जो इसको खास बनाता है। धन्यवाद।